हलषष्ठी व्रत कथा 3 महुआ दही प्रसाद का महत्व। एक रानी थी। रानी के राज्य में हर कोई दासी या जानवर बांझ था। किसी को कोई बच्चा नहीं था। एक बार रानी की भैंस चरते हुए तालाब के किनारे पहुंच गई, जहां छठ माता का पूजन हो रहा था। वहां भैंस ने महुआ दही का प्रसाद खा लिया और गाभिन हो गई। पहली बार रानी के राज्य में कोई गाभिन हुई थी। दूसरे साल भैंस रानी के लिए महुआ दही प्रसाद ले आई। दासी ने रानी से प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। रानी ने कहा, पता नहीं कैसा है, भैंस प्रसाद को मुंह में दबाकर लाई है। रानी ने प्रसाद नहीं लिया, पर दासी ने खा लिया। कुछ महीने बाद दासी को लड़का हुआ। दासी ने कहा, भैंस के द्वारा लाए गए प्रसाद से हुआ है। अब हम छठ माता की पूजा करेंगे। सब तैयार हो पूजा करने गईं और लड़के को रानी के पास छोड़ दिया। रानी को ईर्ष्या हुई। रानी ने सोचा, अगर हम प्रसाद खा लिए होते तो आज ये हमारा होता। ऐसा सोच लड़के को पीछे लेकर गई और घूर में गाड़ दिया। जब सब पूजा करके आईं तो देखा घूर पर लड़का खेल रहा था। लोगों ने शिकायत की कि रानी ने ध्यान नहीं दिया। रानी को पश्चाताप हुआ। फिर रानी ने छठ माता पूजा की व्यवस्था करवाने का और प्रसाद खाने का निश्चय किया। तब फिर रानी को भी लड़का हुआ। छठ माता ने जैसे रानी व रानी के राज्य के सभी लोगों का कल्याण किया, वैसा सबका कल्याण करे। छठ माता की कथा जो पढ़े पढ़ावे व सुने सुनावे, उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो हर छठ महारानी की जय। हलषष्ठी व्रत कथा 4 हलषष्ठी माता व्रत की महिमा। एक दादी और पोती थी जिनका राज्य छिन गया था। उनके सभी मर गए थे। दोनों जंगल में रहने लगे। दादी बूढ़ी हो गई थी, सो खत्म हो गई। पोती बड़ी हो गई थी, कोई साथ नहीं था और चिंता थी कौन देखभाल करेगा, ये सोचकर रो रही थी। रात हुई तो पोती पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसी रात एक राजा शिकार पर से लौट रहे थे। कुछ देर विश्राम करने के लिए राजा उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा के ऊपर रोती हुई पोती का आंसू टपका। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? पोती ने अपनी कहानी कह सुनाई। राजा उसे अपने साथ लाए और उससे विवाह किया। कुछ माह पश्चात राजा को लड़का हुआ। छठ पूजा का समय आया। रानी ने कहा, हम भी छठ पूजन करेंगे। राजा, इसकी व्यवस्था करिए। राजा ने इनकार कर दिया, क्योंकि राजा जानते थे कि रानी को भूख बहुत लगती थी। रानी ने कहा, हम सह लेंगे, जाओ सामान ले आओ। राजा छठ पूजा की व्यवस्था करवाने लगे और सामान लेने चले गए। इधर रानी को भूख लगी। रानी ने एक मोटी रोटी बनाकर एक कौर खाई ही थी कि राजा आ गए। तो रानी ने झट रोटी अपने तकिए के नीचे छिपा दी कि राजा देख ना सके। लेकिन कौतूहलवश राजा तकिया के नीचे देखने लगे कि रानी ने क्या छुपाया है। रानी छठ मैया को मनाने लगी कि मैया, हमारी इज्जत रख लो। रानी द्वारा छुपाई गई रोटी सोने की हो गई। राजा ने देखा तो पूछा, कहाँ से आई? तो रानी ने मायके का नाम ले लिया। राजा ने पूछा, जब तुम्हारा तो कोई नहीं तो कहाँ का मायका? राजा की इच्छा हुई रानी का मायका देखने की, सो चल दिए। रानी ने सोचा, कहाँ का मायका? मायका तो कोई है नहीं, राजा को क्या दिखाएं? ऐसा सोचते हुए रानी राजा के साथ जा रही थी कि रास्ते में चलते चलते रानी को एक सांप मिला। रानी ने सांप से कहा, हे नाग देवता, हमें काट लो, ना हम रहेंगे ना हमें राजा को मायका दिखाना पड़ेगा। नाग ने कहा, आगे एक महल मिलेगा, वहाँ तुम्हें माता पिता सब मिलेंगे, सारे रिश्ते मिलेंगे, जब तक चाहे मायका मान वहाँ रहना, लेकिन एक बंद कमरा होगा, उसे नहीं खोलना। रानी को आगे उनका मायका मिला। राजा का खूब स्वागत सत्कार हुआ। राजा काफी समय वहाँ रहे। फिर एक दिन रानी से कहने लगे, अब अपने राजमहल लौटने का समय हो गया है। रानी ने सोचा, क्यों न लौटने से पहले एक बार महल घूम ले। रानी ने सारा महल देखा। रानी को बंद कमरा भी मिला। रानी ने जिज्ञासावश बंद कमरा खोल दिया। वहाँ पर रानी ने देखा एक टोकरी औंधे पड़ी है। रानी ने जब टोकरी उठाया, उसमें सांप का परिवार, उनके 8 बच्चे निकलने लगे। रानी ने डर के मारी टोकरी छोड़ दी, जिस वजह से सांप के एक बच्चे की पूंछ कट गई। रानी की विदाई हुई और रानी राजा के साथ अपने राजमहल की ओर चल दी।
और साथ में चल दिया पूंछ कटा सांप। राजमहल पहुंचकर रात जब रानी सोने की तैयारी करने लगी कि नाग भैया का उपकार याद आया। फिर एक प्याला दूध रखकर रानी बोली, दिया घर बाती बाती, नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, उनके सारे बच्चे बाढ़े, बच्चों का परिवार बाढ़े, भौजी का सुहाग बाढ़े। फिर पूंछ कटे भैया की याद आई तो रानी बोली, बाढ़ा डोला भैया बाढ़े। ऐसा सुनकर नाग के बच्चे ने सोचा, हम इसे काटने आए थे पर ये तो हमारी जिंदगी की कामना कर रही हैं, इन्हें हम कैसे काट सकते हैं। ऐसा सोचकर वह जो रानी को काटने आया था बिना काटे ही वापस चला गया। छठ माता ने जैसे रानी का भला किया वैसा सबका करें। छठ माता की कथा जो पढ़े पढ़ाएं या सुने सुनाएं उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो छठ महारानी की जय।